Under this topic, we have total 5 or 6 theorems. So, let us suppose that we have given limit x tends to a f of x is equal to l. आपके पास दो फंक्शंस हैं. फर्स्ट फंक्शन इज f of x, ठीक है, which has limit l when x approaches to a, and second function is gx which has limit m at x approaches to a. Clear? Two functions are given. Yes, ma'am. First function is f of x, and limit of the first function f of x when x approaches to a is equal to l. It is given. Second function is gx, and limit at x approaches to a of gx is equal to m. It is also given. Then we have to prove that limit of the sum of these two functions, limit of the sum of these two functions is equal to sum of the limit. समझ आ रही है वर्डिंग जो मैं बोल रही हूँ बेटा, उसको ध्यान से सुनिए. लिमिट ऑफ द सम ऑफ दीज टू फंक्शन मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a of fx plus gx is equal to l plus m. What is l? L is limit x tends to a fx, and m is limit x tends to a gx. Means limit of sum is equal to sum of limit. फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. अभी सिर्फ मैंने आपको स्टेटमेंट समझाई है, अभी मैंने कोई इसका प्रूफ नहीं करवाया बेटा आपको. तो सिर्फ ये स्टेटमेंट पहले आप समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि मैडम बोल कैसे रही हैं. वर्डिंग क्या है? लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ द लिमिट. ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिए. इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन ले लेती हूँ दोनों फंक्शंस का, तो मैं यहीं पे कंबाइन कर दूँ डिफरेंशिएशन वाले को. सेकेंडली वी विल प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस gx इज इक्वल टू l माइनस m. तो मैंने ये दोनों पार्ट्स एक ही में कंबाइन कर दिए और प्लस माइनस कर दिया यहाँ पर. ठीक है. मीन्स क्या है, इसमें से दो आपकी स्टेटमेंट निकल रही है, एक सम वाला और एक माइनस वाला. इज इट क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. अब अगेन मैं मल्टीप्लिकेशन पर बताती हूँ. लिमिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू फंक्शंस इज इक्वल टू l इंटू m. ठीक है. सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट इज लिमिट ऑफ द डिवीजन ऑफ दीज टू फंक्शंस इज इक्वल टू L upon M. l upon m. But if we write l upon m means provided m is not equal to 0, m should always be 0. Is it clear? ठीक है. Yes, तो ma'am. ये देखिए फर्स्ट पार्ट में एक सम वाला क्वेश्चन है आपका कि अगर हम सम ऑफ टू फंक्शंस की लिमिट निकालते हैं तब आपका रिजल्ट क्या आएगा. सेकेंड नंबर पर है डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस की लिमिट निकालते हैं तब आपका रिजल्ट क्या आएगा. दीज आर ऑल अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. मल्टीप्लिकेशन की लिमिट निकालते हैं तब आपकी क्या आएगा रिजल्ट, और डिवीजन की अगर हम लिमिट निकालते हैं तब आपका रिजल्ट क्या आएगा. ठीक है. एक आपके इसी के अंदर दो पार्ट्स और आते हैं. अगर आप फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, लेट अस सपोज के एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो किसके इक्वल आएगी? अंडरस्टूड है, के इंटू एल के इक्वल आएगी. Yes, ma'am. ठीक है. एक पार्ट आपका ये बनता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अंदर, और एक पार्ट आपका ये बनता है लिमिट ऑफ मोड ऑफ ए फंक्शन. मोड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल मोड. तो ये आपके टोटल 5 है, लेकिन क्योंकि एक मैंने ये फर्स्ट पार्ट में मर्ज किया हुआ, यानी कि टोटल आपके 6 पार्ट्स हैं. ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अंदर है और इन सब के प्रूफ भी आपको करने हैं, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है. दैट मीन्स इन सब के प्रूफ आपको आने चाहिए. ठीक है. और प्रूफ ऑलमोस्ट सबके सिमिलर हैं. तो पहले मैं आपको प्लस वाले का प्रूफ करवाती हूँ. सबके प्रूफ आपने एप्सिलॉन डेल्टा वाले डेफिनेशन के मेथड से करने हैं. क्लियर? ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है. अब देखिए मैं बाकी रख कर देती हूँ, सिर्फ फर्स्ट पार्ट यहाँ पर रख रही हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट का मैं आपको प्रूफ करवाने जा रही हूँ.
So in the first part, it is given that limit x tends to a, fx is equal to L. Okay? Means apply epsilon delta definition here. Given epsilon, if limit x tends to a, f of x is equal to L, then put given epsilon greater than 0, there exists a positive number delta 1 such that f of x minus L mod is less than epsilon for x minus a mod is less than delta 1. Is it clear? Yes, ma'am. ये हमने किसकी डेफिनेशन लगाई है? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, फर्स्ट फंक्शन की लिमिट की। तो क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस हमें गिवन है लिमिट, तो दोनों फंक्शंस में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगानी है। तो फर्स्ट फंक्शन के लिए मैं डेल्टा 1 कंसीडर कर रही हूँ और सेकंड फंक्शन के लिए मैं डेल्टा 2 कंसीडर करूँगी। क्लियर? सिमिलरली फॉर गिवन epsilon greater than 0, there exists positive number delta 2 such that gx minus m mod is less than epsilon for x minus a mod is less than delta 2. बोलिए क्लियर है? जो हमें गिवन था हमने उसको एक्सपेंड किया है। ये लिमिट गिवन थी तो इसको एक्सपेंड करके हमारे पास ये आ गया, और ये जो लिमिट गिवन थी उसको एक्सपेंड करके हमारे पास ये आ गया। बोलिए यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए, जब भी ऐसे दो पार्ट्स होते हैं, दो फंक्शंस की लिमिट गिवन होती है, तो जनरली हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन बाय 2 यूज कर लेते हैं, हाफ हाफ ले लेते हैं। अगर 3 होते तो हम एप्सिलॉन बाय 3, एप्सिलॉन बाय 3, एप्सिलॉन बाय 3 कर लेते हैं। इज इट क्लियर? ये जस्ट कन्वीनियंट के लिए है हमारी। ओके, इतना क्लियर? Yes, ma'am. अब देखिए ध्यान से, प्रूव क्या करना है हमें। नाउ वी विल प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू a, fx plus gx is equal to L plus m. Means we will prove that mod fx plus gx minus L plus m less than epsilon. Is it clear? Yes, ma'am. What we will prove? We will prove that fx plus gx means function minus limit. Limit कितनी है आपके पास? L plus m. This mode we have to prove that this mode is less than epsilon. Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हमारा मेन पर्पस क्या है कि इस मोड को हमने लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। अब इसको लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पेयरिंग कर दीजिए fx की l के साथ और gx की किसके साथ? m के साथ। तो ये आपके पास हो गया fx minus F l of x minus L mod. gx minus m। क्लियर? पेयरिंग कर दी हमने। Yes, ma'am. By using triangle inequality, less than equal to fx minus L mod plus gx minus m mod. Is it clear? Yes, ma'am. By using triangle inequality means a plus b mod always less than equal to a mod plus b mod. आप यहाँ पर रीजन भी दे सकते हो, a plus b mod less than equal to a mod plus b mod. Now using, let us say this is 1 and this is 2. Okay, using equation 1 here, we have f of x minus L mod is less than epsilon by 2 from equation number 1, and similarly gx minus m mod is also less than epsilon by 2 from equation number 2, and epsilon by 2 plus epsilon by 2 is equal to epsilon. Therefore we have fx plus gx minus L plus m mod is less than epsilon, hence first part is true. नहीं, एक चीज रह गई बेटा इसमें, अब ये ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं बोलने जा रही हूँ। मेन चीज है ये जो मैं अब सिखाने जाऊंगी। देखिए,
हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 का यूज किया, बट फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन थी वो ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 कब था, जब x माइनस ए मोड लेस देन क्या था, डेल्टा 1। और यहाँ पर जब मैंने सेकेंड इक्वेशन का यूज किया तो ये चीज कब थी, जब x माइनस ए मोड लेस देन क्या था, डेल्टा 2। इज इट क्लियर? Yes, delta ma'am. अब हम क्या, ये डेल्टा 1 के लिए है, ये डेल्टा 2 के लिए है, तो हमें एक काम करना है, इन दोनों को सेम डेल्टा पर लेकर जाना है। तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, एक आपको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मिनिमम चूज करना पड़ेगा। लेट अस से डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, ये हमें लाइन ऊपर लिखनी थी, ये वाली लाइन ना मुझे ऊपर लिखनी थी यहाँ पर, इसके बाद ये जो मैंने लिया ना यहाँ पर, इस मैं ये चीज यहाँ लिख देती हूँ, एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एल प्लस एम, इसको हमने एक्सपेंड किया। अब यहाँ पर लिखते हैं लेट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। ये हमने ऐसा क्यों किया, हमने इन दोनों का मिनिमम डेल्टा क्यों चूज किया, क्योंकि तभी ये चीज भी डेल्टा के लिए ट्रू हो जाएगी और ये चीज भी डेल्टा के लिए ट्रू हो जाएगी। मीन्स हम दोनों डिफरेंट डिफरेंट, जो आपका इसके लिए डेल्टा 1 यूज किया था और इसके लिए डेल्टा 2 यूज हो रहा था, अब हम इसको भी डेल्टा पर ले गए और इसको भी डेल्टा पर ले गए। मीन्स अब हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स प्लस डी एक्स माइनस एल प्लस एम मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर एक्स माइनस ए मोड लेस देन डेल्टा। हेंस फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। अब इस पार्ट में मुझे ये बताइए, जिसमें बच्ची को जो भी डाउट है या कोई कंसेप्ट समझ नहीं है, बोलिए बेटा। बेटा बोलिए, पहले ये समझ आया है आपको, Yes, ma'am. कोई डाउट है इसमें? बोलिए। चले फिर नेक्स्ट चले। yes ma'am अब देखिए सेम इसी पैटर्न पर आपने सारे पार्ट्स प्रूफ करने हैं। अब जैसे कि अगर हम डिफरेंस वाला कर रहे हैं तो देखिए मैं इसी में आपको चेंजेस करके बताती हूँ कि डिफरेंस वाले में हमने कैसे स्टार्ट करना है। देखिए सारे पार्ट्स के अंदर जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो तो सेम रहेगी। इट इज गिवन दैट लिमिट x टेंड्स टू a f of x is equal to l, means for given epsilon greater than 0 there exists a positive number delta 1 such that f of x minus l mod is less than epsilon by 2 for x minus a mod less than delta 1। so equation number 1, ठीक है। second, it is given that limit x tends to a gx is equal to m, means for given epsilon greater than 0 there exists a positive number delta 2 such that gx minus m mod is less than epsilon by 2 for x minus a mod less than delta 2। say equation number 2। now let us suppose delta is equal to minimum of both delta 1 and delta 2 in the part of fx minus dx। यहाँ माइनस आएगा, लिमिट में भी बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर? yes ma'am तो यहाँ पर आपके पास जब आप पेयरिंग करोगे तो यहाँ बीच में क्या आएगा, ये आएगा। पेयरिंग करो, एफ एक्स की एल के साथ आप करोगे, एफ एक्स की आपने किसके साथ करनी है, एल के साथ करनी है, l के
sir. तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखो मॉडुलस में जो फॉर्मूलेज होते हैं, एक तो आपके पास मैं ये रख करके आपका फॉर्मूला लिखती हूँ। एक तो आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है जिसको आप बोलते हो a प्लस बी मोड लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b। ये आपकी होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। दिस इज योर ट्रायंगल इनइक्वालिटी जिसका आपने फर्स्ट पार्ट के प्रूफ में यूज किया। अब इसके अंदर क्योंकि आपका मोड में a माइनस बी बन रहा है, तो a माइनस बी मोड का कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे? a माइनस बी मोड इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू a मोड प्लस b। ये भी आपका फॉर्मूला होता है। कैसे बना ये फॉर्मूला? ये भी सेम है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए a प्लस माइनस बी मोड और फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दीजिए, लेस देन इक्वल टू a मोड प्लस माइनस बी मोड, वही आ गया ना। Yes, ma'am. क्लियर हो रहा है सबको? Yes, ma'am. तो यहाँ पर भी आपने वही वाला सेम फॉर्मूला लग जाएगा, एफ एक्स माइनस एल मोड प्लस जी एक्स माइनस एल मोड। फॉर्मूला लगाकर फिर आपने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है और यहाँ पर फिर आपने सेकेंड इक्वेशन का यूज किया है, फिर वही एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 आपका एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। दैट मीन्स आपने क्या प्रूव कर दिया कि एफ एक्स माइनस जी एक्स माइनस एल माइनस एम is less than epsilon whenever x minus a more less than delta. Hence, limit of the difference of two function is equal to L minus m. Second part is also true. सेम है बिल्कुल, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का प्रूफ बिल्कुल सेम है। देखिए ये जो इतनी है यहाँ तक, ये जो इतना पार्ट है ना प्रूफ का, ये सारे क्वेश्चंस में सेम रहेगा। ये जो मैंने यहाँ पर लाइंस लगाई, सिर्फ ये जो नीचे का पोर्शन है ये आपका चेंज हो जाएगा, बाकी ये सारा आपका ऊपर का सेम, क्योंकि ये तो गिवन कंडीशन है और गिवन कंडीशन तो आपके सारे पार्ट्स में सेम है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाला भी करके दिखाती हूँ। जब आप मल्टीप्लिकेशन वाला करोगे तो हम क्या लेके चलेंगे बोलिए? हमने ये प्रूव करना था ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एल इंटू एम, यानी कि हम फंक्शन का और लिमिट का डिफरेंस लेके चलते हैं। Yes, ma'am. अब इसको हमने कैसे करें, इसको पेयरिंग करनी। अब देखिए हमारा मेन पर्पस क्या है? हमारा मेन पर्पस है कि इसके अंदर हमें जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बनाई है इनका यूज करना है हमें यहाँ पर। तो इनका यूज करने के लिए हमें पहले इसको उस फॉर्म का बनाना पड़ेगा ताकि हम इसका यूज कर सकें। तो इसमें हमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब हम क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट करें इसके अंदर, ध्यान से देखिए। बस ये एक जो टर्म मैं आपको बता रही हूँ ये थोड़ी सी डिफरेंट है। या तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं इसके अंदर एम एफ एक्स, देखिए ये एक टर्म मैंने सेम टर्म ऐड भी की है और सब्ट्रैक्ट भी की है, और आपके पास क्या था साथ में माइनस एल इंटू। बोलिए कितना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. क्लियर है सबको इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम एम एफ एक्स ही हमने क्यों ऐड सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट किया? बेटा आप यहाँ पर L इंटू जी एक्स भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, L इंटू जी एक्स भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अभी देखना, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये काम मैंने क्यों किया है। ये जस्ट मैंने पेयरिंग करने के लिए किया है ताकि मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर सकूं। इसको करने से हमें क्या फायदा होगा? अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से आपका एफ एक्स कॉमन आ रहा है, Yes, ma'am. रिमेनिंग जी एक्स माइनस एम। थर्ड और फोर्थ टर्म में से टेकिंग एम कॉमन आ रहा है,
तो रिमेनिंग क्या रहा? f of x minus देखिए अब वो चीज बनती जा रही है ना, जो जिस चीज का आपने यूज करना है। यहाँ जी एक्स Yes, माइनस एम, ma'am. एफ एक्स माइनस एल आ गया। अब इन्हीं का तो हमने लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 यूज करना है। तो सिर्फ ये टर्म बनाने के लिए हमने इसके अंदर एक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट की है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर फिर से आपने ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज करना है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी जब आप यूज करोगे तो आपके पास आ जाएगा लेस देन इक्वल टू एम का मोड, तो चाहे लगाएं या ना लगाएं, वन एंड द सेम थिंग। एम तो कांस्टेंट है ना। Yes, ma'am. बोलिए इतना Yes, क्लियर, ma'am. इतना क्लियर है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दी हमने। Yes, ma'am. अब हमें क्या काम करना है? हमें ऊपर वाली इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 का यूज करके हमने इसको एप्सिलॉन लेके आना है ना। ये चीज क्लियर है आपको? हमें फंक्शन का और लिमिट का जो डिफरेंस है उसका मोड लेस देन एप्सिलॉन लेकर आना होता है। यही Yes, epsilon ma'am. है। तो Yes, अब ma'am. ये देखो, ये लेस देन एप्सिलॉन कब आएगा? ध्यान से सुनना, बस यही ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें दो का सम आपको दिखाई दे रहा है, एक इस पार्ट का और एक इस पार्ट का। अगर मैं इस पार्ट को लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 दिखा दूं, इस वाले पार्ट को लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 दिखा दूं, तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 मेरे पास एप्सिलॉन आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब Yes, देखो, ma'am. अब ये सेकंड वाला पार्ट पहले देखो। सेकंड वाले पार्ट में m इंटू एफ एक्स माइनस एल मोड है, और अगर मैं इक्वेशन 1 का यूज करती हूँ और एफ एक्स माइनस एल को मैं एप्सिलॉन बाय 2 लिख देती हूँ, बात समझ आ रही है? तो आपके पास m इंटू Yes, ma'am. एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा। लेकिन मुझे तो इस पार्ट में एप्सिलॉन बाय 2 लेके आना था ना सिर्फ। अभी बेटा मैंने आपको क्या बोला कि मुझे ये एप्सिलॉन लेके आना है, क्योंकि दो पार्ट का सम है, तो इसलिए मैं इसको एप्सिलॉन बाय 2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इसको दिखा देती हूँ और लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इसको दिखा देती हूँ। ठीक है? लेकिन अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज करती हूँ तो मेरे पास एप्सिलॉन बाय 2 m आ रहा है, तो क्यों ना मैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 m कर दूं, ताकि मेरा m से m कैंसिल होकर और ये वाला पार्ट लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 आ जाए। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आई है ये चेंजेस मैंने क्यों किया? Yes, ma'am. अब ये वाले पार्ट पे आ जाइए। यहाँ पर देखो आपका gx माइनस एम मोड तो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 यूज हो जाएगा, लेकिन फिर हम इसका क्या करेंगे एफ एक्स मोड का? तो हमें अब इसके अंदर भी एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? जब किसी फंक्शन, आपने थ्योरम पढ़ी है, अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन बाउंडेड होता है। मुझे नहीं पता ये आपको नॉलेज है इस चीज की या नहीं, आई थिंक नहीं होगी आपको ये नॉलेज। नहीं पता ना इसके बारे में? No, No, ma'am. ma'am. चलो इसको मैं कल एक्सप्लेन करती हूँ। मैं एक बार एफ एक्स मोड की जगह लेस देन के यूज कर रही हूँ, ये चीज आपकी पेंडिंग है कि ये कैसे आई। ठीक है? अब मैं इसको लेस देन के यूज कर रही हूँ और जी एक्स माइनस एम मोड सेकेंड इक्वेशन से मेरे पास लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, लेकिन मैं इसको भी अपने कन्वीनियंट के लिए 2k लिख लेती हूँ। ऊपर भी यहाँ पर मैंने 2k कर दिया, ताकि k से k कैंसिल हो जाए और यहाँ पर कितना रह जाए एप्सिलॉन बाय 2 रह जाए। तो एप्सिलॉन बाय 2 यहाँ रह गया, एप्सिलॉन बाय 2 यहाँ, यानी कि कितना आ गया एप्सिलॉन आ गया। दैट मीन्स आपके पास आ गया एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एल इंटू एम मोड इज लेस देन एप्सिलॉन। कुछ क्लियर हुआ है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक चीज अभी आपकी पेंडिंग है
कि ये कांस्टेंट एफ एक्स मोड लेस देन के कैसे आया है, ये मैं आपको कल बताऊंगी। आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आज सिर्फ आप इतना समझिए कि कैसे हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, कि ये चीज़ आपकी चेंज होती रहेगी ऊपर, कि एप्सिलॉन बाय 2 लेना है, एप्सिलॉन बाय 2 m लेना है, एप्सिलॉन बाय 2 k लेना है, ठीक है। ये चीज़ें हम जस्ट ये कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि अगर कॉन्स्टेंट्स ऐसे ही आते रहे मल्टीप्लिकेशन में तो हमारे लिए फिर डिफिकल्टी हो जाएगी। तो ये चीज हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए बेटा, अगर किसी को कोई भी डाउट है